अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन में। आज जनाब हम बना रहे हैं, ना गोश्त की ज़रूरत है ना मटन की ज़रूरत है, ठीक है। आराम से स्नैक बनाएंगे आलू और सूजी की, बहुत मज़ेदार, कम खर्चे वाले, झटपट तैयार होने वाले, ठीक है। सबसे पहले क्या है, मेजरमेंट के लिए, आप नाप के लिए जिस चीज़ से भी करना है वो मैं एक कप से कर रही हूँ, ठीक है। आधा कप मेरे पास जाएगा बेसन। बेसन को मैंने अच्छी तरह काट लिया, अगर देखा जाए तो दो चम्मच मेरा आधा कप बन जाएगा, ठीक हो गया। 2 चम्मच जो मैंने डाल दिए, आधा कप मेरा बेसन चला गया और तकरीबन आधा कप मैंने सूजी का डाल दिया। सूजी को अच्छी तरह छान लें, ठीक है। आधा कप मेरा सूजी का चला गया, ठीक है। और तकरीबन मैं इसमें 2 चम्मच दही के डालूँगी। 2 चम्मच दही के मैं डालूँगी। ताकि दही क्यों डाल रहे हैं, दही इसलिए डालेंगे, इससे स्नैक बहुत मज़े के और सॉफ्ट बनेंगे, फूले हुए। 2 चम्मच मेरा दही चला गया, ठीक है। अभी जनाब इसमें क्या डालेंगे, इसमें और मज़ीद कुछ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि दही डाला हुआ है। और इसको मैं कर लेती हूँ बीट, फिर आपसे मिलती है। अच्छा जी, एक अगर मेरे पास है स्लाइस में कर लिए, इसको आप थोड़ा सा मसलेंगे ना तो ये बिल्कुल अकेला अकेला हो जाएगा। अच्छी तरह मैंने मिक्सी में डाल के अच्छी तरह इसका पेस्ट सा बना ले, इसमें डाल देंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, कुछ सेंस नहीं है, ठीक हो गया। इस तरीके से आप कर लेंगे। इसको करेंगे हम मिक्स, और मिक्स करके इसको रखते हैं 1-2 मिनट के। इतने में हम दूसरा सामान तैयार कर लेते हैं। जनाब 2 चम्मच मैंने डाल दिया ऑयल, बाकी चीज़ें भी डालती हूँ। अच्छा जी, ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। अभी मैं डाल दूँगी तकरीबन 1 चम्मच लहसुन अदरक का। लहसुन अदरक को फ्राई करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा 1 से 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। क्या जनाएगा, 2 चम्मच मेरे पास दड़ा, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच खुश्क धनिया मोटा मोटा पीस लिया, ठीक हो गया। 1 चम्मच चला जाएगा मेरे पास कलवंजी, 1 चम्मच मेरे पास कलवंजी चली गई है। काली मिर्च जाएगी तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक हो गया। आपने अपने मुताबिक रखना है। ये चला गया, इसको करते हैं मिक्स, थोड़ा सा जब भून जाए, ठीक है। लहसुन अदरक में एक बड़ी प्यारी खुशबू ये चला गया। मिर्च मसाले के साथ जनाब डाल देंगे तकरीबन आधी चम्मच में सुरख मिर्च डालूंगी, आधा चम्मच में दड़ा मिर्च डालूंगी, ठीक है। आपने मिर्च और मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक रखने हैं, ठीक हो गया। आधा चम्मच मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, ये चला गया। 1 चम्मच आप नमक डाल दें अपने मुताबिक, ठीक हो गया। ये चल गया। अब जनाब मेरे पास ये है गाजर, मैंने बारीक कद्दूकश कर लिए। 2 अदद मेरे पास गाजर थी, थोड़ा सा कलर देने के लिए, जायका करने के लिए, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद होती है। थोड़ा सा हम इसको कर लेंगे, जब 1 से 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, ठीक हो गया। ये चला गया। अब जनाब क्या करना, हम लोगों ने जो अपना मवाद सूजी, बेसन और प्याज और दही मिक्स करके रखा है, ये डाल देंगे। इसमें अच्छी तरह बर्तन को साफ कर लें। अभी जनाब इसको कर लेते हैं मिक्स करते हैं और इतनी देर तक पकाएंगे जब तक ये सख्त ना हो जाए, ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह ताला करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छी तरह सख्त हो गया। अभी इसमें करेंगे तकरीबन 1 चम्मच सब्ज़ी मिर्च, लास्ट पे डालनी है, पहले नहीं डालनी, ठीक है। और तकरीबन 1 चम्मच सुरख मिर्च डालिए, लास्ट पे डालनी है, पहले नहीं डालें, ठीक है। 2 चम्मच डाल देंगे सफ़ेद तेल, अगर आपके पास अवेलेबल है तो सबसे अच्छा, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसको करते हैं मिक्स, और मिक्स करके इसको ठंडा करते हैं। ठंडा करके क्या मिक्स करना वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ठंडा हो गया। अभी तकरीबन 2 आलू हैं, इनको मैंने ग्रेट कर लिए है, कद्दूकश कर लिए, ठीक है। ये टले चले जाएंगे। और थोड़ा सा हमारे पास ये धनिया और पुदीना, ये चला जाएगा। और क्या
क्या जाएगा जनाब, इसमें जाएंगे 2 चम्मच तकरीबन कॉर्नफ्लोर। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, मुझे पता है, ठीक है जनाब। ये 2 चम्मच आपने कॉर्नफ्लोर के डालने, बहुत मज़े के तरीके से। अगर जी आपके पास है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो चावलों का आटा भी डाल सकते हैं। मैं करती हूँ इंशाल्लाह ताला इसको मिक्स, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अच्छी तरह मिक्स कर लिए। अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथ को लगाएंगे ऑयल, इस तरीके से आपने थोड़ा सा लेना है, इस तरीके से। बहुत आसान, आराम से बनाएं, जल्दी जल्दी। ये देखें माशाल्लाह से, ठीक है। इस तरीके से आप बना के रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से बहुत मज़े वाले, बड़ी प्यारी खुशबू माशाल्लाह से आ रही है, ठीक है। इस तरीके से आप ये जनाब बड़े मज़े के बनते। मेहमान आपके आ जाएं, घर में कोई चीज़ नहीं, आप आराम से ये निकालें और तल दें, साथ कुछ और दे दें, ठीक है। और चीज़ें भी मैं इंशाल्लाह ताला अपनी वीडियो में काफ़ी बना करके आप जाके देख सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरीके से आप बना रहे, मैं इंशाल्लाह बनाती, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्नैक बन के तैयार हो गया। अभी इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने फ्राई करूँगी, ठीक है। बिस्मिल्लाह। फ्राई का टाइम 4 से 5 मिनट होगा। हल्की आंच पे करेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, ठीक है। आप इस कंडीशन में आके बना के तकरीबन 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़र में नहीं। बच्चों के लिए जो बहुत अच्छे हैं, आराम से बच्चों को लंच बॉक्स में दें। घर की ये बनाई हुई बहुत ज़बरदस्त स्नैक है, ठीक हो गया जनाब। 4 से 5 मिनट लगेंगे, मैं फिर इंशाल्लाह आपसे 4 से 5 मिनट लगे हैं। स्नैक मेरे तैयार हो गया, ठीक है। मैं ऑयल से बाहर निकाल रही हूँ, ठीक है। और ये देखें ना, तेल गंदा होने का डर है, आराम से आप सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से आप निकाल लें, अच्छी तरह तेल इसका स्टेन हो जाए, फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँ। मज़ीद थोड़े से और डालूँगी, बाकी बच्चों के लंच के लिए रख लूँगी फ्रिज में, ठीक है। तकरीबन मेरा ये 1 हफ्ता चल जाएगा। बच्चों को रोज़ 4 से 5 दे दे, क्योंकि बच्चे बाहर जाके समोसे पकौड़े खाते हैं, वो गंदा ऑयल होता है, जिसकी वजह से बच्चों के पेट और ख़राब हो जाता है। तो बेहतर है कि आप घर में साफ़ सुथरा बना के दें। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखिए खास्ता मज़ेदार, ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह ताला अभी तक ये निकालती हूँ। और ये है जनाब साथ इसके चटनी पुदीने और धनिए की। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए मज़ेदार, ये देखिए, ठीक है। बहुत मज़े के जब माशाल्लाह खुशबू आ रही है। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको ये पसंद आएंगे। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इसी के साथ एंड करती हूँ। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। ये मान ले, अल्लाह हाफ़िज़। चुप हो।